नमस्कार साथियों। भारतीय प्राचीन इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सेट 1 है। इतिहास सभी एग्जामिनेशन के एक स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप पहले से तैयारी में हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? आपके ऑप्शन हैं पल्लव, पांड्या, चोल या चेरा। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। इसका उत्तर है पल्लव वंश। कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। पल्लव वंश से पहले सातवाहन वंश का राज था और इनके बाद जो वंश चला वो था चोल वंश। इसके संस्थापक माने जाते हैं सीमा विष्णु और इनके सबसे महान राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम। इनके अंतिम शासक थे अपराजित वर्मन। इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। आप यकीन नहीं मानेंगे, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता थे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे भी आने के इनके चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? जन्म, महान प्रस्थान, ज्ञानोदय या महापरिनिर्वाण? इसका सही उत्तर है जन्म। देखिए, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन्हें किसी न किसी वस्तु या जीव से प्रदर्शित किया जाता है। समझते हैं वो चीज़ें या वस्तुएं या जीव वो क्या है। बुद्ध के जन्म को कमल या बैल से प्रदर्शित किया जाता है, जो इस क्वेश्चन में था। तो बैल या कमल दोनों से ही जन्म को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। महान प्रस्थान, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, उसे घोड़े से प्रदर्शित किया जाता है। ज्ञानोदय या निर्माण को बोधि वृक्ष से। इनके पहले उपदेश, जिसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, उसे पहिए से। और इनकी मृत्यु या परिनिर्माण को स्तूप से संबोधित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सेंट थॉमस किस शासक के शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे? ऑप्शन हैं चेरा, पार्थियन, पांड्या, चोल। इसका सही जवाब है पार्थियन। सेंट थॉमस माना जाता है उस वक्त पार्थियन राजाओं का राज था। 52 ईस्वी के आसपास यह केरल के मुद्रिस बंदरगाह पर उतरे थे। मुद्रिस आज भी केरल में एक बंदरगाह है। और उस वक्त उत्तर भारत में, जो कि आज का वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहाँ पर पार्थियन साम्राज्य का राज था। प्रश्न 4, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है फाहिन, इसिंग, यूनसांग या मेगास्थनीज। इसका सही जवाब है यूनसांग। हर्ष ने यह कन्नौज सभा यूनसांग के सम्मान में आयोजित की थी। वर्ष 643 में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में गंगा नदी के तट पर यह बड़ी धार्मिक सभा की थी। इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं को उजागर करना था। इन्होंने इस अवसर पर यूनसांग को भी बहुत सम्मानित किया था। इस सभा में चर्चा का विषय महान बौद्ध धर्म से जुड़ा था। यह सभा 23 दिनों तक चली थी। तो बुद्ध के जीवन काल से संबंधित और बाद में जितने भी सभाएं, बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हुई थी, वे कहाँ पर हुई, कौन प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट था और किसके शासनकाल में हुई, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु कौन थे? ऑप्शन है विष्णुगुप्ता, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहदर्थ। इसका सही जवाब है उपगुप्त। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे जिनसे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आप ये जानते ही होंगे कि जो तृतीय बौद्ध संगति थी उसको संरक्षण दिया था अशोक ने। यह हुई थी पाटलिपुत्र में और इसकी अध्यक्षता की थी ज्येष्ठ भिक्षु मोगली पुत्तिस ने। चौथी और अंतिम बौद्ध संगति किसके संरक्षण में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न 6, सिंधु लोग तौल और माप के उपयोग को जानते थे, जो कि किस स्थान पर मुहर की खोज से सिद्ध होता है? ऑप्शन है कलिबंगा, हड़प्पा, चन्होदड़ो या लोथल। इसका सही जवाब है हड़प्पा। यह एक सिंपल फैक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन था। एलोरा में शिव के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ऑप्शन है दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष प्रथम, कृष्णराज प्रथम या वत्सराज। इसका सही जवाब है कृष्णराज प्रथम। दंतिदुर्ग द्वारा स्थापित यह वंश था राजवंश, राष्ट्रकूट वंश। इसके सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं अमोघवर्ष प्रथम। और आप जानते होंगे एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण भी राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था।
तृतीय बौद्ध संगति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले ये डिस्कस किया। ऑप्शन है आपके कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाले, सबकर्णी। इसका सही जवाब आपको पता ही होगा, अशोक। अगला प्रश्न, बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल। इसका सही जवाब है धर्मपाल। विक्रमशिला की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत या फिर 9वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। 1193 के आसपास भारत में बौद्ध धर्म के अनेक प्रमुख केंद्रों के साथ साथ बख्तियार खिलजी द्वारा इसे भी नष्ट कर दिया गया था। उससे पहले लगभग 4 शताब्दियों तक समृद्ध रहा था। आगे चलते हैं। प्रश्न 10, वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन ऑप्शंस हैं आपके, बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध की मृत्यु हुई थी या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। वैशाख पूर्णिमा का हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदू धर्म में भी वैष्णव पंथ को मानने वाले लोग भी इस दिन की बहुत महत्वता रखते हैं और यह मई के अंत में या जून के शुरुआत में यह दिन मनाया आता है यह दिन। आगे चलते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने सबसे पहले सिलोन या सिंगल पर विजय प्राप्त की थी, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं आदित्य प्रथम, राजा प्रथम, राजेंद्र या विजय। इसका उत्तर है राजा प्रथम। देखिए, चोल वंश से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सिर्फ मैं 2 ही यहाँ पर आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। चोल वंश के संस्थापक थे विजय और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल ने करवाया था। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, गंगाईकोंडा चोलापुरम यह नाम किस चोल राजा का था, किस चोल राजा को मिला था? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। नंद, शिशुनाग, मौर्य, हर्यंक। ये आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सबसे पहले हर्यंक राजवंश का शासन था, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद और फिर मौर्य। ये सभी किस महाजनपद से संबंधित हैं, क्या आप बता सकते हैं? ये सभी मगध महाजनपद से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? ऑप्शन से सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृश्य, सही आचरण। इसका सही जवाब है सही दृश्य। देखिए, त्रिरत्न या 3 ज्वेल्स, इसमें 3 चीज़ों का जिक्र है, सम्यक दर्शन या रैशनल परसेप्शन, सम्यक ज्ञान या रैशनल नॉलेज और सम्यक चरित्र रैशनल कंडक्ट, यानी कि सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यह जैन धर्म में 3 रत्न माने जाते हैं, तो सही दृश्य इसका पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। महाबलीपुरम में समुद्र तट मंदिर या शोर मंदिर या किसके द्वारा बनाया गया था? आपके ऑप्शन है महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, नंदीवर्मन द्वितीय, दांडीवर्मन। इसका उत्तर है नरसिंहवर्मन प्रथम। यह पल्लव राजवंश से आते हैं और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर मेरूर अभिलेख किसके प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है चालुक्य, सतवाहन, पल्लव, चोल। इसका सही उत्तर है चोल। यह तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष द्वारा राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष द्वारा लिखित पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी थी? आपके ऑप्शन है आदि पुराण, गणित सार संग्रह, शक्त्यायन, शाक्त्यायन या फिर कवि राजमार्ग। इसका सही उत्तर है कवि राजमार्ग। देखिए, यह कन्नड़ में सबसे पुराना साहित्यिक काम माना जाता है, कवि राजमार्ग। और जो राजा अमोघवर्ष थे, राष्ट्रकूट राजा, इन्होंने कवि राजमार्ग के अलावा एक और संस्कृत में धार्मिक लेख लिखा था जिसका नाम था प्रश्नोत्तर रत्नमलिका। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 17, रवि कीर्ति जो एक जैन थे, इन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी। इसको किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? आपके ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या खारवेल। इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। अब कुछ जान लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। पुष्यभूति या वर्धन वंश के हर्षवर्धन को इन्होंने हराया था नर्मदा के युद्ध में, और यह हारे थे पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम से वातापी के युद्ध में। यह किससे हारे थे और यह किससे जीते थे, ये दोनों ही प्रश्न कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ को अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शंस हैं अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा या भूमि स्पर्श मुद्रा। इसका सही उत्तर है धर्म चक्र मुद्रा। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, यह भगवान श्री गौतम बुद्ध धर्म चक्र मुद्रा में बैठे हैं। प्रश्न 19, सतवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है कान्हा, सिमुक, हल, गौतमीपुत्र। इसका सही उत्तर है सिमुक। सतवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे सिमुक और इनके सबसे महान शासक थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। एक फैक्ट बताता हूँ आपको, गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम आपको सांची के स्तूप में भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराने और मारने के बाद वतपी कोंडा की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है नरसिम्हा वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन। इसका सही जवाब है नरसिम्हा वर्मन प्रथम। तो ये है एंड ऑफ सेशन। बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया, फालतू की कोई बकवास नहीं। आगे भी ऐसे सेशन मैं लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।